25 मार्च 1966 बस्तर के लोगों का एक ऐसा काला दिन जिसके बाद वहां के लोग नक्सलवादी बनने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद बस्तर के जंगलों की खूबसूरती और आदिवासियों की संस्कृति में ढका हुआ जिला को नक्सलवाद के घर से जाना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का क्या कारण है तो आपको सबसे पहले बस्तर का इतिहास के बारे में जानना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बस्तर में नक्सलवाद का कारण क्या है, आखिर क्या है बस्तर का इतिहास, आखिर क्या हुआ था 25 मार्च 1966 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। काम के 39,114 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जिला एक समय में केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इजराइल जैसे देशों से भी बड़ा था। फिर आजादी के बाद यहाँ अच्छे से कानून लागू करने और चलाने के लिए इसे 2 और जिलों में बांट दिया गया, पहला कंकेड़वाड़, दूसरा दंतेवाड़ा। बस्तर के इतिहास की शुरुआत 13वीं शताब्दी से होती है, जब अंतिम ककतिया राजा प्रताप रुद्र देव के भाई अन्नाम देव ने बस्तर के जंगलों में अपनी शाही राज्य को स्थापित किया। ऐसे तो बस्तर में कई राजा आते और जाते रहे, लेकिन सभी राजाओं में एक बात कॉमन था, जो अपने प्रजा और आदिवासियों के प्रति दयालु थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के रुद्र प्रताप देव वो चाहते थे कि उसकी बेटी प्रफुल्ल देवी राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन वहां की जनता ऐसे नहीं चाहती थी। फिर 1921 में रुद्र प्रताप देव की मौत के बाद अंग्रेजों ने प्रफुल्ल देवी को बस्तर की महारानी बना दिया। लेकिन अंग्रेजों की इस दरिया दिली के पीछे एक ट्रैप था, वो ये कि बस्तर में एक जगह है जिसका नाम है बेलडीला। वहाँ कोयले और लोहे जैसे खनिजों के बहुत सारे खदान थे, जिसे अंग्रेज यहाँ से निकालकर हैदराबाद के निजाम के पास देना चाहते थे ताकि दोनों के जेब गर्म हो। पर ऐसा करने में प्रफुल्ल देवी ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। उनका मानना था कि बस्तर के चीजों पर सिर्फ बस्तर के लोगों का ही हक है, जिनके कारण अंग्रेजों ने बड़ी ही सफाई से इनकी हत्या कर दी और इनके 8 साल के बेटे परवीर चंद्र भंज को राजा बना दिया। और अंग्रेजों ने अपने तौर तरीके सिखाने के लिए परवीर चंद्र भंज को लंदन भेज दिया। अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। 18 साल की उम्र में परवीर चंद्र भंज बस्तर लौट आते हैं और वहाँ के सारे राज्य काज संभालने लगते हैं। फिर समय आता है 1947, हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया और कुछ ही महीनों में सारे रियासत आके भारत देश से जुड़ने लगे। पर हैदराबाद की रियासत निजाम ऐसा नहीं किए और वो वेल्डिला के सिलसिले में परवीर चंद्र भंज जी से मिलते रहे, जिसके कारण भारत सरकार को गलतफहमी हो गई कि हैदराबाद के निजाम और परवीर चंद्र भंज मिलकर कुछ साजिश कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। पर ऐसा कुछ नहीं था। जब बस्तर की रियासत देश में शामिल हुआ तो वेल्डिला के बारे में भारत सरकार को मालूम था, जिसके कारण बस्तर के जंगलों को काटा गया और वहाँ बहुत सारे खदान खोदे गए। इसके बारे में राजा परवीर चंद्र भंज को पता चला कि सरकार वही काम कर रही है जो अंग्रेजों ने इनके जंगलों और आदिवासियों के साथ किया, जिसके कारण इन्होंने कई बार हड़ताल और आंदोलन किए, जो कि सरकार को रास नहीं आया। इंदिरा गांधी का आर्डर से महाराज परवीर चंद्र भंज को 25 मार्च 1966 को महल में ही घेराबंदी करके मार दिया गया, जिसे आज महल हत्याकांड से जाना जाता है। और ऐसा दिखाया गया कि इनकी हत्या सरकार ने नहीं बल्कि आदिवासियों ने किया। अच्छा, मतलब पुलिस वाले बोले कि आदिवासी मारे तीर से किया। उस हत्याकांड के कई गवाह होने के बाद भी कोर्ट ने आदिवासियों को ही जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण बस्तर के लोगों में राजा के प्रति प्यार तो था, लेकिन सरकार के प्रति धधकती हुई चिंगारियां भी थी। फिर साल आता है 1967, जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। उस समय किसान आंदोलन चरम पर थे, जमींदारों के खिलाफ किसानों में नाराजगी थी। ऐसे में किसान अपने जमीन के हक के कारण और जमींदारों के शोषण के कारण एक विद्रोह शुरू किया। ये विद्रोह पश्चिम बंगाल के एक गाँव नक्सलवादी से शुरू हुआ था, जिसके कारण इस विद्रोह को नक्सलवादी नाम दिया गया। ये विद्रोह खाली हाथ उठाए नारे लगाने वाला विद्रोह नहीं था, बल्कि उस खाली हाथ को मुट्ठी बनाकर हथियार उठाए ललकारने वाला विद्रोह था। और इसके कमांड संभाल थे चारू मरूंदार, कानू संध्याल और जंगल संथाल। तब बस्तर के लोगों ने इस आंदोलन के बारे में समझा, ये आंदोलन हक की लड़ाई के बारे में है। तो वहाँ के लोगों ने इस विद्रोह को शामिल किया और ऐसे ही कई राज्यों के लोगों ने अपने हक के लिए इस विद्रोह में आके जुड़े, जिसे आज नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बस्तर में नक्सलवाद का जन्म का कारण सरकार ही है, लेकिन अब हथियार, आतंक और डर के दम पर जंगलों में जो कुछ भी हो रहा वो नहीं होना चाहिए था।